हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं लेबनिज़ थ्योरम पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस। स्टूडेंट, इसके पहले वाली क्लास में भी हमने लेबनिज़ थ्योरम पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज की क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं हम। तो देखो क्या करना है। आज की क्लास का एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें y की वैल्यू गिवन है और हमें इनको प्रूव करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो गिवन फंक्शन है उसको लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन दैट जो क्या गिवन है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखो कैसे करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करके यहाँ तक जाना है y2 तक। तो सबसे पहले तो हम इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके y1 तक जाएंगे और जो y1 वाला इक्वेशन मिलेगा उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और हम y2 तक पहुंच जाएंगे। जब हम y2 तक पहुंच जाएंगे तो ये वाला इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो y1 होगा। y1 इक्वल्स टू देखो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ये अपना फंक्शन है और ये उसकी पावर है, और जब भी फंक्शन की पावर को डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, पावर को सामने लिख देंगे, फिर फंक्शन की पावर एक कम कर देंगे और फिर फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझिए स्टूडेंट, देखो करना क्या है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब फंक्शन है, और ये फंक्शन की पावर है। और जब भी फंक्शन की पावर रहे और उसे डिफरेंशिएट करना रहे तो सबसे पहले हम पावर को सामने लिखेंगे, फंक्शन की पावर एक कम कर देंगे और फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन लिख देंगे। जैसे हम x की पावर n को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हम पहले पावर को सामने लिखते हैं, फिर x की पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, मतलब x की पावर एक कम कर देते हैं। वैसे ही फंक्शन की पावर को डिफरेंशिएट करना हो तो पावर को सामने लिखेंगे, फिर फंक्शन की पावर एक कम कर देंगे और फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन लिख देंगे। अब देखो क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में आया है ना √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो जब हम इसको फर्स्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमें ये स्टेप मिल जाएगी, और इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और यहाँ मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और साथ में ये साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा। हमें ये जो इक्वेशन मिला है ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, y1 स्क्वायर एज इट इज लिख रहे हैं, ये 4 भी लिख दिए, और ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स x का जो स्क्वायर है ये y की वैल्यू है, मतलब इसकी जगह हम y लिख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा अपना y, और इसे देते हैं हम इक्वेशन 2। अब हम ये इक्वेशन 2 को फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा देखो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। तो हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं और सेकेंड को डिफरेंशिएट करते हैं। y1 स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2y1 और y1 का फिर से हो जाएगा y2। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि y जो है वो x का फंक्शन है, तो y के सारे डेरिवेटिव्स भी x के फंक्शन होंगे। अगर y x का फंक्शन है तो y1 भी x का फंक्शन होगा, y2 भी x का फंक्शन होगा। इसका मतलब ये y1 स्क्वायर में जो y1 है ये x का फंक्शन है और ये फंक्शन की पावर है, और फंक्शन की पावर को डिफरेंशिएट करने के लिए करना क्या है, पावर को सामने लिख देना है, फिर फंक्शन की पावर एक कम कर देना है और फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन लिख देना है। y1 का फिर से डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिखेंगे और सेकंड एज इट इज लिख देंगे। तो इस टाइप से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया
फिर ये इक्वल टू लिख देते हैं, फिर 4 लिख देते हैं, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1, y का डेरिवेटिव y1। ये जो इक्वेशन हमें मिली है उसको थोड़ा इस टाइप से लिखेंगे हम। देखो क्या करते हैं, 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है, दोनों टर्म से हम 2y1 कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y2 रहेगा साथ में। 2y1 तो कॉमन ले लिए है, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स y1, और ये है 4y1। ये 2y1 इधर के 2y1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, और इधर बचेगा 2, क्योंकि 2y1 तो कैंसिल हो जाएगा 2y1 से, और 2 बच जाएगा यहाँ। ये जो इक्वेशन हमें मिला है इसे इक्वेशन 3 दे दो, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। देखो हम y2 वाली इक्वेशन तक पहुंच गए, और ये प्रूफ तो हो ही जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें करना क्या है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y2 भी एज इट इज लिख देंगे, x y1 भी लिख दिए, और 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये -2 इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ हो गया। ये था हमारा फर्स्ट प्रूफ। अब ये जो सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन जो हमें मिला है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, y को डिफरेंशिएट किया, y1 वाली इक्वेशन तक पहुंचे, y1 वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, y2 वाले इक्वेशन तक पहुंच गए। अब हम ये y2 वाले इक्वेशन को n टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो जब y2 का n टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो हमें yn+2 मिल जाएगा ना। जब y2 को हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें yn+2 मिल जाएगा। तो देखो कैसे होगा, यहां लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। n टाइम डिफरेंशिएट करना है। अब देखो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ दो फंक्शंस आएंगे, और दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट है, और इसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स। मतलब यहाँ लेबनिज थ्योरम अप्लाई करना होगा, क्योंकि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव लेबनिज थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं हम। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे, ये फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म में इतना जो फंक्शन है इसको v मान लेते हैं, और ये फंक्शन हो जाएगा अपना u, ये हो जाएगा u इंटू वी, और u इंटू वी का जो nth डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग uv का nth डेरिवेटिव जो होता है वो होता है unv प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2, और ऐसे ही इसके लास्ट टर्म में uv1 आता है। बस इसी थ्योरम की हेल्प से इसको डिफरेंशिएट करना है। ये u हो गया अपना, और ये v हो गया, और इसका nth डेरिवेटिव लिखना है। अब uv के nth डेरिवेटिव जो फर्स्ट टर्म होती है वो unv होती है। लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग uv का nth डेरिवेटिव जो होता है उस nth डेरिवेटिव के फर्स्ट टर्म में unv आता है। मतलब हमें सबसे पहले unv लिख देना है। un मतलब क्या है, u का nth डेरिवेटिव, u का मतलब y2 का, क्योंकि यही तो y2 अपना u है। u का nth डेरिवेटिव लिखना है, मतलब y2 का nth डेरिवेटिव लिखना है, और y2 का nth डेरिवेटिव हो जाएगा yn+2। ये हो गया y2 का nth डेरिवेटिव, ये हो गया अपना un, और साथ में v लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, nc1 लिखना है, nc1 लिख दिए। फिर un-1 लिखना है, मतलब u का जो डेरिवेटिव है उसको एक कम कर देना है। ये u का जो डेरिवेटिव हमें यहाँ मिला है इस डेरिवेटिव को एक कम करना है। un से un-1 लिखना है ना, मतलब यहाँ एक डेरिवेटिव कम हो रहा है u का। u का मतलब yn+2 का एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा। तो yn+2 का एक डेरिवेटिव जब हम कम करेंगे तो ये yn+1 हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया अपना un-1, u का डेरिवेटिव कम करना है, v के डेरिवेटिव को बढ़ाना है। देखो यहाँ v था, और v के बाद हमें v1 मिला है। लेबनिज थ्योरम के सेकेंड टर्म में v1 आता है जो कि v का डेरिवेटिव होता है। मतलब v के डेरिवेटिव बढ़ते जाते हैं और u के डेरिवेटिव हर टर्म में कम होते जाते हैं। तो हमने ये u के डेरिवेटिव को कम करके un+1 कर दिया, और v के डेरिवेटिव को बढ़ा देना है। ये अपना v है, ये v से v1 लिख देना है।
अब v1 क्या हो जाएगा, अगर ये v है तो v1 हो जाएगा अपना -2x। अगले स्टेप में nc1 के जगह, अगले टर्म में nc1 के जगह nc2 आ जाएगा। u का डेरिवेटिव फिर कम हो जाएगा, अब yn+1 से yn हो जाएगा, और v का डेरिवेटिव फिर बढ़ जाएगा। ये v1 है, हमें यहाँ v2 लिखना पड़ेगा। v1 -2x है तो v2 -2 हो जाएगा। -2x का डिफरेंशिएशन -2, v1 का डिफरेंशिएशन v2। ये v था, v का डिफरेंशिएशन v1, और अगले टर्म में आया v2। v1 -2x है तो v2 -2 हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसी टाइप से हमें लेबनिज थ्योरम की हेल्प से सेकेंड टर्म को भी डिफरेंशिएट करना है। जैसे हमने फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया ना लेबनिज थ्योरम की हेल्प से, वैसे ये सेकेंड टर्म को भी लेबनिज थ्योरम की हेल्प से डिफरेंशिएट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये माइनस लगा दिया, सेकेंड टर्म में ये अपना v हो जाएगा और ये u। अब हमें इस uv के डिफरेंशिएशन की फर्स्ट टर्म लिखना है लेबनिज थ्योरम से। u का nth डेरिवेटिव आता है यहाँ पर, मतलब यहाँ un आएगा ना, इसके डेरिवेटिव की फर्स्ट टर्म un इनटू v आएगी लेबनिज थ्योरम की हेल्प से। तो इसका nth डेरिवेटिव आएगा u का मतलब y1 का, और y1 का nth डेरिवेटिव yn+1 होगा, और साथ में v आता है, v मतलब x। ये हो गया अपना unv। थोड़ा ध्यान से समझ में स्टूडेंट, सेकेंड टर्म को भी लेबनिज थ्योरम की हेल्प से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और सेकेंड टर्म का ये v है और सेकेंड टर्म का ये u है, और हमें इसके डिफरेंशिएशन के फर्स्ट टर्म unv लिखना है। unv मतलब u का nth डेरिवेटिव और इनटू में v। u का मतलब y1 का nth डेरिवेटिव, और y1 का nth डेरिवेटिव yn+1 होगा, और साथ में v आ जाएगा, v मतलब x। फिर क्या करना है, अगली टर्म में nc1 लिख देना है, फिर un-1 लिखना है, मतलब u के डेरिवेटिव को कम करना है। ये u का डेरिवेटिव है, इसको कम करेंगे, yn+1 को कम करेंगे तो ये yn हो जाएगा। yn+1 के डेरिवेटिव को कम करोगे तो yn हो जाएगा ना। और ये v है, v से यहाँ v1 लिखना है, v की वैल्यू x है तो v1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसके बाद वाली टर्म में v2 आने वाला है, देखो थोड़ा ध्यान से समझो। ये फर्स्ट टर्म में v आता है, सेकेंड टर्म में v1, उसके बाद वाली टर्म में v2 आता है। अब v1 की वैल्यू 1 है तो v2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, v1 का डेरिवेटिव v2, 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब इसके बाद वाली टर्म में v2 आएगा और v2 0 हो जाएगा, जिसके कारण इसके आगे के सारे टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसका nth डेरिवेटिव लिखना है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का nth डेरिवेटिव 0 होता है, और इक्वल टू ये 0 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। ये 1 - x² लिख दिया एज इट इज, फिर ये yn+2 भी लिख दिया। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, साथ में ये 2 लिखे, और nc1 की वैल्यू n होती है, उसको लिख दिए, साथ में ये x लिखे, और ये yn+1 भी लिख दिए। फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 2 लिखे। nc2 को कैसे लिखते हैं, nc2 को लिखते हैं n(n-1) बाय फैक्टोरियल 2, ये होता है nc2, और साथ में ये yn लिख दिए। फिर ये माइनस x इंटू yn+1, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, nc1 की वैल्यू फिर से n, और साथ में ये yn, और इक्वल्स टू है 0। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 1 - x² एज इट इज रहेगा, yn+2 रहेगा, yn+2 रहेगा, और साथ में थोड़ा ध्यान देना कि ये जो yn+1 वाली टर्म्स है ना, इसमें से जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या क्या कॉमन आएगा, देखो ये माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस कॉमन आ जाएगा। x yn+1 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या क्या कॉमन आने वाला है, ये माइनस भी कॉमन आएगा, साथ में x इंटू yn+1 भी कॉमन आने वाला है। फिर यहाँ बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा ये 2n बचेगा, यहाँ ये 2n बच जाएगा, और यहाँ पर +1 रहेगा। ये दोनों टर्म में से हमने x yn+1 कॉमन ले लिया, साथ में माइनस भी कॉमन लिया, यहाँ 2n बचा और यहाँ 1 बचा। अब ये दो टर्म देखो, इन दोनों टर्म में क्या करना है, इन दोनों टर्म में yn कॉमन आ जाएगा। ये माइनस भी दोनों टर्म में है, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, साथ में yn भी कॉमन लेने वाले हैं।
तो यहाँ क्या रह जाएगा, देखो इस टर्म में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 into 1 2 ही होता है, और 2 से 2 कैंसिल कर दिए, yn तो कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, अब इतना बचा है, ये होगा n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n, और ये तो कॉमन ले लिए है हमने, माइनस भी कॉमन लिया है, yn भी कॉमन लिया है, बस ये प्लस वाला n बच जाएगा यहाँ, ठीक है, माइनस तो कॉमन ले लिया हमने, और इक्वल्स टू है 0। और इस टाइप से देखो फाइनल स्टेप हमें क्या मिलेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 मिल जाएगा, और ये माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस ये माइनस n से प्लस n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n स्क्वायर वाई एन आएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यही तो प्रूव करना था हमें, चेक कर लो देखो सही है कि नहीं, यही प्रूव करना था हमें, और ये प्रूफ हो गया। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ये है अपना अगला क्वेश्चन, और देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है y की वैल्यू, देखो क्या दिया है y की वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं गिवन दैट y इक्वल्स टू गिवन है साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, और इस y की वैल्यू से हमें ये भी प्रूव करके दिखाना है और ये भी प्रूव करके दिखाना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, इसे तो हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा y1, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, ये साइन है और ये साइन के अंदर ये टोटल एक फंक्शन है जिसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं ना, साइन इनवर्स x, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये साइन ऑफ फंक्शन जैसा फंक्शन है, ये साइन फंक्शन, जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना, वैसे ही साइन फंक्शन का cos फंक्शन होता है, और फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन होता है। तो समझने की कोशिश करो, देखो कैसे, साइन फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन लिखना हो तो हम साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे cos फंक्शन, साइन फंक्शन का cos ऑफ फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ना इसका फिर से डिफरेंशिएशन, मतलब m साइन इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएशन। थोड़ा ध्यान देना है, साइन x का cos x होता है, वैसे ही साइन फंक्शन का cos फंक्शन और फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, y1 इक्वल्स टू cos m साइन इनवर्स x इनटू m तो एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको फर्स्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, इधर डिवाइड में है तो इधर इनटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू ये m रहेगा, और साथ में cos ऑफ m साइन इनवर्स x रहेगा। अब यहाँ पर रूट है तो इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इस साइड का जब स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, इधर m का भी स्क्वायर हो जाएगा, m का भी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में cos का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्टेप मिलेगा स्क्वायर करने के बाद। तो देखो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्टेप तो लिख देते हैं एज इट इज, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर एज इट इज लिख दिए, m स्क्वायर भी लिख दिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। अगर हम इतने को थीटा पढ़ ले, इसको हम थीटा पढ़ ले तो ये cos स्क्वायर थीटा जैसा दिखेगा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये अपना थीटा है टोटल, ये टोटल थीटा है अपना, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा जैसा हो जाएगा ये। तो ये cos स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस टाइप से लिख दिए इसको। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, देखो क्या करेंगे,
ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज लिख देते हैं, y1 स्क्वेयर भी लिख देते हैं, इक्वल्स टू m स्क्वेयर लिख दिए, फिर ये ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस, अच्छा देखो ये साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ये जो है साइन ऑफ m साइन इनवर्स x ये y की वैल्यू है, मतलब इसकी जगह y आ जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, एक इसका स्क्वायर भी है ना यहाँ पर, ये साइन ऑफ m साइन इनवर्स x को y लिखते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लिखा है हमने, इसको y लिख दिया और ये उसका स्क्वायर हो गया y स्क्वायर। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव लिखेंगे, y1 इसका स्क्वायर का क्या होगा, y1 तो फंक्शन है और ये उसकी पावर है, फंक्शन की पावर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को सामने लिख देंगे, फिर फंक्शन की पावर एक कम कर देंगे और फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन, ये तो हुआ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, -2x हो जाएगा इसका और सेकंड एज इट इज लिख देंगे, फिर ये इक्वल्स टू लगा दिए, m स्क्वायर लिख दिए, 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन और इसका क्या होगा, ये माइनस y तो फंक्शन है x का और ये फंक्शन की पावर है, फंक्शन की पावर को कैसे डिफरेंशिएट करना है, पावर को सामने लिखेंगे और फंक्शन की पावर एक कम कर देंगे और ये फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन, y का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1। फिर आगे बढ़ाते हैं, 2y1 इस टर्म में भी है, 2y1 इस टर्म में भी है, 2y1 कॉमन लेते हैं, यहाँ फिर बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में ये y2 रहेगा, यहाँ से 2y1 तो कॉमन ले चुके हैं, यहाँ बचेगा माइनस एक्स y1, y1 की एक पावर कॉमन लिया है, एक पावर बचे रहेगी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 इंटू y1 पहले लिख देता हूँ 2y1 और साथ में -2 इंटू ये m स्क्वायर बचेगा, अच्छा ये 2 तो लिख दिया ना हमने, देखो 2y1 लिख दिया, ये -2 और अच्छा ये 2y1 लिख दिया ना हमने, ये माइनस बचेगा, साथ में ये m स्क्वायर और साथ में ये y रहेगा, इस साइड का 2y1 उस साइड के 2y1 से कैंसिल हो जाएगा और फिर अपने पास क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और इस साइड में रहेगा माइनस m स्क्वायर y, इसे आगे बढ़ाते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस m स्क्वायर y इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और यही तो फर्स्ट प्रूफ था हमारा, इसे ही तो प्रूफ करना था हमें, ये प्रूफ हो गया। अब हम इसी के हेल्प से इस इक्वेशन को लेके आएंगे, मतलब इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, y वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो हमें y1 वाला इक्वेशन मिला, y1 वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया हमने तो हमें y2 वाला इक्वेशन मिला। अब हमें yn+2 वाला इक्वेशन चाहिए, y2 वाले इक्वेशन से डायरेक्ट जंप करना है yn+2 वाले इक्वेशन पर, इसका मतलब क्या करना है, ये y2 वाले इक्वेशन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, तो जब हम y2 का n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो हमें yn+2 मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा ध्यान देना, ये पूरे इक्वेशन को n टाइम डिफरेंशिएट करना है, इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म में दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए लेबनिज़ थ्योरम यूज करते थे हम, तो इसका भी nth डेरिवेटिव लिखने के लिए लेबनिज़ थ्योरम की मदद लेना होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो फंक्शन है ना उसमें से एक फंक्शन को v मान लेते हैं और दूसरा फंक्शन u, तो ये u इंटू v जैसा हो जाएगा। और लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है, लेबनिज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग
u इंटू वी का जो nth डेरिवेटिव होता है वो होता है un v प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन, फिर एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है। और इसके लास्ट टर्म में आता है यू वी वन, सॉरी यू वी एन आता है। तो आप लोग थोड़ा सा गौर से देखो तो लेबनिज थ्योरम की फर्स्ट टर्म यू एन वी से स्टार्ट होती है, मतलब हमें इसके डेरिवेटिव के फर्स्ट टर्म यू एन वी से स्टार्ट करना है। उसके बाद की टर्म में देखो क्या आता है, एन सी वन आता है, फिर अगली टर्म में एन सी टू, अगली टर्म में एन सी थ्री आएगा, उसके बाद वाली टर्म में एन सी थ्री आएगा, और साथ में यूएन के जो डेरिवेटिव्स है वो कम होते जाते हैं। लेबनिज थ्योरम में यूएन के डेरिवेटिव हर टर्म में कम हो रहे हैं। देखो फर्स्ट टर्म में यूएन है, सेकंड टर्म में यूएन माइनस वन आया, थर्ड टर्म में यूएन माइनस टू, उसके बाद वाली टर्म में यूएन माइनस थ्री आएगा। मतलब यू के डेरिवेटिव्स हर टर्म में कम होते जाएंगे और v के डेरिवेटिव्स हर टर्म में बढ़ते जाएंगे। v से v1 हो गया, v1 से v2, फिर v2 से अगली टर्म में v3 आएगा। तो हमें भी यहाँ क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिख देना है, और फर्स्ट टर्म लिखने के बाद u के डेरिवेटिव को कम करते जाना है और v के डेरिवेटिव्स को बढ़ाते जाना है हर टर्म में। देखो कैसे करेंगे, हमें इसके डेरिवेटिव की फर्स्ट टर्म, इसके डिफरेंशिएशन की फर्स्ट टर्म un भी लिखना है। लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन की फर्स्ट टर्म un भी होगा, मतलब हमें पहले un भी लिख देना है। देखो कैसे लिखेंगे, u का nth डेरिवेटिव लिखना है, u का मतलब y2 का, और y2 का nth डेरिवेटिव होगा yn प्लस 2, और साथ में v लिखना है, v मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपना un और ये हो गया अपना v। अब अगली टर्म लिखना है mc1, फिर u के डेरिवेटिव को कम करना है, un तो ये हो गया, इसको कम करेंगे तो ही un माइनस 1 मिलेगा, इसको कम करेंगे तो हमें मिल जाएगा yn प्लस 1। yn प्लस 2 को एक कम कर देंगे तो yn प्लस 1 मिलेगा। u के डेरिवेटिव्स को कम करना है, v के डेरिवेटिव्स को बढ़ाना। ये जो v का डेरिवेटिव, ये जो v है v, इस v से हमें यहाँ v1 लिखना है, और v1 हो जाएगा माइनस 2x। देखो यहाँ v की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो v1 की वैल्यू माइनस 2x आएगा। उसके बाद अगली टर्म में आ जाएगा nc2, फिर से u के डेरिवेटिव को कम करना है, मतलब un माइनस 2 लिखना है। yn प्लस 1 को जब कम करोगे तो ये yn आ जाएगा, और v के डेरिवेटिव को बढ़ाना है, ये v था, ये v1 है, अब v2 आएगा, और v2 हो जाएगा माइनस 2। इसके बाद वाली टर्म में v3 आने वाला है, v2 तो माइनस 2 हो गया, अगली टर्म में v3 आएगा। जब v2 माइनस 2 है तो v3 0 हो जाएगा। ये सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2 आया तो थर्ड डेरिवेटिव 0 आएगा ना, जिसके कारण इसके बाद वाली टर्म 0 होगी और उसके आगे के सारे टर्म 0 हो जाएगी। मतलब हमें यहाँ पर इसका इसके nth डेरिवेटिव में इतनी ही टर्म्स मिलेगी, साथ में हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, ये सेकंड टर्म को। अब यहाँ पर भी दो फंक्शन है, मतलब यहाँ पर भी हमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो इस फंक्शन में इसको v कर मान लेंगे और इसको u मान लेंगे। अब हम इस फंक्शन का फर्स्ट टर्म लिखते हैं, इसके डेरिवेटिव का फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, तो इसके डेरिवेटिव की फर्स्ट टर्म un भी होती है ना, फिर से लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, इसके डेरिवेटिव की फर्स्ट टर्म un भी लिखेंगे। un मतलब u का nth डेरिवेटिव, u का मतलब y1 का, और y1 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 1 होगा, और साथ में v एज इट इज रहेगा। फिर प्लस लिखेंगे, फिर से mc1 लिखेंगे, फिर u के डेरिवेटिव को कम कर देंगे और v के डेरिवेटिव को बढ़ा देंगे, v से v1 आ जाएगा, vx है तो v1 1 हो जाएगा। इसके बाद वाली टर्म में v2 आएगा, v1 की वैल्यू 1 है तो v2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसके बाद वाली टर्म 0 हो जाएगी। फिर ये प्लस लिखेंगे, n स्क्वायर लिख देंगे, और y का nth डेरिवेटिव yn लिख देंगे, और इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहे हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, yn प्लस 2 लिख देते हैं, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 2 लिख दिए। nc1 की वैल्यू तो n होती है, साथ में ये x yn प्लस 1, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2 लिख दिए। ये nc2 की वैल्यू होती है n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, साथ में yn आ जाएगा। ये माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स yn प्लस 1,
फिर माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा माइनस एन C1 की वैल्यू n और साथ में yn, फिर ये प्लस n स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। और इस स्टेप को फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जगह की कमी है, मिटाना पड़ेगा इसको। हाँ तो स्टूडेंट अब ध्यान दो, इसको फिर से रीअरेंज करके लिख रहे हैं तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 2 और साथ में जितने भी वाई एन प्लस 1 वाली टर्म्स है, वैसे तो दो ही टर्म्स है, ये दोनों टर्म से हम एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन लेंगे और साथ में दोनों टर्म के साथ माइनस भी तो है तो माइनस भी कॉमन लेते हैं। तो हम कॉमन क्या क्या ले रहे हैं, देखो माइनस कॉमन लेंगे और साथ में x इंटू वाई एन प्लस 1 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ 2n बचेगा, इस टर्म में सिर्फ 2n बचेगा और इस टर्म में बचेगा प्लस 1। ये दोनों टर्म से हमने माइनस कॉमन लिया और साथ में x वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लिया। ऐसे ही जितनी भी yn वाली टर्म्स है उसमें से हम yn कॉमन लेते हैं, ये टर्म और ये वाली टर्म, इनमें से yn कॉमन लेते हैं। तो जब आप इन टर्म्स से yn कॉमन लोगे और साथ में माइनस भी कॉमन लेते हैं, yn भी कॉमन ले रहे हैं, माइनस भी कॉमन ले रहे हैं और ये फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा n स्क्वायर माइनस n बचेगा, n स्क्वायर माइनस n। यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, yn भी कॉमन लिया है, तो यहाँ प्लस n बच जाएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन ले चुके हैं हम। और यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और साथ में m स्क्वायर और साथ में रहेगा yn और यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको फिर से हम थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। और यही तो प्रूफ करना था हमें। देखो ये अपना सेकेंड वाला भी प्रूफ आ चुका है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, साथ में ये टर्म और ये टर्म। तो इस टाइप से लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, ये है अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू गिवन है, तो फिर से हम y की वैल्यू लेके चलेंगे। यहाँ लिख देते हैं गिवन दैट y की वैल्यू गिवन है, उसको लिख देते हैं और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो थोड़ा इस प्रूफ की तरफ ध्यान दो। ये जो इक्वेशन है जिसे हमें प्रूफ करना है, उस इक्वेशन में yn प्लस 2 आया है, मतलब हमें टोटल n प्लस 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम इस y को डिफरेंशिएट करके y1 वाले इक्वेशन लाएंगे और y1 वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हम y2 वाला इक्वेशन लाएंगे। फिर इस y2 वाले इक्वेशन को लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प से n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और जब हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें yn प्लस 2 वाला इक्वेशन मिल जाएगा और उसी yn प्लस 2 वाली इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी स्टेप में आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसे इक्वेशन 1 देते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का फर्स्ट डेरिवेटिव y1, e टू द पावर फंक्शन का e टू द पावर फंक्शन होता है और ये फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाता है, tan इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा और वो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो डिवाइड में हमें मिला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू e टू द पावर tan इनवर्स x। इसे चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू y। इसको y क्यों लिखा, क्योंकि ये y की ही वैल्यू है, इसलिए इसको हमने y लिख दिया।
और अब हम इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ इस टर्म में दो फंक्शन आए हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन, y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2। अब हम फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड एज इट इज लिखते हैं, और यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y1। इसे आगे बढ़ा देते हैं, इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 और साथ में 2x y1, और इसको भी अगर शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस y1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और इसके बाद देखो क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 एज इट इज लिख देते हैं, और यहाँ ये दोनों टर्म से y1 कॉमन लेते हैं, तो y1 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में 2x माइनस 1 बचेगा, y1 कॉमन आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये दोनों टर्म से हमने y1 कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 1 बचेगा। और अब देखो क्या करना है, हम y2 वाली इक्वेशन तक तो आ गए, y2 वाली इक्वेशन तक आ गए, और हमें yn+2 वाली इक्वेशन तक जाना है, तभी ये इक्वेशन प्रूफ हो पाएगी। y2 तक आ गए, अब हम क्या करेंगे, इस y2 वाले इक्वेशन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, y2 वाली इक्वेशन को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा yn+2 वाला इक्वेशन, और उसी इक्वेशन से ये प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पूरे इक्वेशन को n टाइम डिफरेंशिएट करना है, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले। फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करते समय ध्यान देंगे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में दो फंक्शन आए हैं, और जब भी दो फंक्शन का nth डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव अगर हमें लिखना है तो लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प लेना होगा। और लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है, देखो लेबनिज़ थ्योरम कहता है कि x के दो फंक्शन u और v का जो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव होगा un_v प्लस nc1un माइनस 1v1 प्लस nc2un माइनस 2v2, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। इसी थ्योरम के हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे v मान लेते हैं और ये u हो गया अपना। अब हमें un_v लिखना है, इसके डेरिवेटिव के फर्स्ट टर्म un_v, un मतलब u का nth डेरिवेटिव, u का मतलब y2 का, और y2 का nth डेरिवेटिव होगा yn+2, और इनटू में v लिख देना है, v है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद nc1 लिखना है, फिर ये v के डेरिवेटिव को कम करते जाना है, u के डेरिवेटिव को कम करते जाना है। u का डेरिवेटिव एक कम हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर एक कम हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही होना है, ये अपना un है, ये v है, इस u के डेरिवेटिव को मतलब इसको एक कम कर देना है। yn+2 को एक कम करेंगे तो ये yn+1 हो जाएगा। डेरिवेटिव को कम करना है, yn+2 को नहीं करना है कम, डेरिवेटिव को कम करना है। ये n+2 वाला डेरिवेटिव है, यहाँ n+1 वाला डेरिवेटिव आएगा। v के डेरिवेटिव को बढ़ा देना है, ये v है, यहाँ से हमें v1 लिख देना है। v1 कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि v की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, ये v1 हो गया। फिर आ जाएगा nc2 थर्ड टर्म, इसके डिफरेंशिएशन के थर्ड टर्म में nc2 आएगा। फिर y का u का डेरिवेटिव फिर कम हो जाएगा, देखो ये u का डेरिवेटिव है, कम होके इतना हो गया, फिर कम करेंगे तो yn हो जाएगा। v का डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, ये v था, v से v1 आया, v1 से अब v2 आ जाएगा, v2 हो जाएगा 2। इसके बाद वाली टर्म में v3 आने वाला है, v2 की वैल्यू 2 है तो v3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इसके बाद वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस फर्स्ट टर्म के nth डेरिवेटिव में इतने ही टर्म्स मिलेंगे हमें, इसके nth डेरिवेटिव में 3 ही टर्म्स आएगी।
अब आगे बढ़ाते हैं, सेकेंड टर्म को भी डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ भी लेबनिज थ्योरम अप्लाई होगा। इसको v मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, और अब हम इसके डेरिवेटिव के फर्स्ट टर्म un भी लिखते हैं। un मतलब u का nth डेरिवेटिव, u का मतलब y1 का, और y1 का nth डेरिवेटिव yn+1 होगा, और v एज इट इज लिखेंगे। ये हो गया अपना un v। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे nc1। फिर ये u के डेरिवेटिव को कम करना है, yn+1 को कम करेंगे तो yn हो जाएगा, और v का डेरिवेटिव बढ़ा देना है, ये v है, v से v1 आ जाएगा, v की वैल्यू इतनी है तो v1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा ना, और 1 का तो 0 होता है, तो ये v से हमने v1 लिखा। अगली टर्म में v2 आने वाला है, थर्ड टर्म में v2 आता है ना, तो इसके डेरिवेटिव की फर्स्ट टर्म ये हो गई un v वाली, ये un-1 v1 वाली। अब ये un-2 v2 वाली टर्म आएगी, मतलब उसमें v2 आने वाला है, v1 की वैल्यू 2 है तो v2 की वैल्यू 0 आएगी, मतलब इसके बाद वाली टर्म 0 होगी और आगे की सारी टर्म 0 हो जाएगी। मतलब इसके डेरिवेटिव में हमें ये दो ही टर्म मिलेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इक्वल्स टू ये 0 लगा देते हैं, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं 1 + x² एज इट इज लिख दिए, yn+2 भी लिख दिया, प्लस ये 2 लिख दिया, nc1 की वैल्यू n होती है, साथ में ये x लिख दिया, और ये yn+1 लिख दिया, फिर ये 2 लिख दिया, nc2 की वैल्यू होती है n-1 बाय फैक्टोरियल 2, साथ में yn लिख दिए, और ये लिख दिया 2x - 1 बाय n+1, फिर से ये लास्ट टर्म है 2 इंटू में nc1 मतलब n, और साथ में yn = 0। और अब इसको फिर से एक बार रीअरेंज करके लिख देते हैं, ये फर्स्ट टर्म लिख दिए, ये yn+1 वाली दो टर्म्स है, इसमें से हम yn+1 कॉमन लेते हैं, yn+1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 2nx, और यहाँ रहेगा 2x - 1, और ये yn+1 कॉमन आ जाएगा। फिर ये दोनों टर्म देख लो, इन टर्म्स में yn कॉमन आएगा, तो जब yn कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा n² - n, ये बचेगा, और साथ में +2n बचेगा, और = 0 आएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं, 1 + x² yn+2 रहेगा एज इट इज, फिर ये प्लस आ जाएगा। इसको देखो कैसे लिखना है, ये x वाली टर्म से हम x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ रहेगा 2n प्लस, अच्छा देखो 2 भी तो कॉमन आ जाएगा ना, 2 भी कॉमन आएगा दोनों में से, और साथ में x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा n, और प्लस यहाँ बचेगा 1, और ये माइनस का 1। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, देखो x को कॉमन लिया है, 2 को भी कॉमन लिया है, यहाँ n बचा और यहाँ 1 बचेगा, और ये माइनस का 1, साथ में ये yn+1, फिर ये प्लस लिख दिए, और ये हो जाएगा n² + n होगा, और ये n² + n से हम n कॉमन ले लेंगे, तो ये n+1 बच जाएगा, और = 0। और यही तो प्रूव करना था हमें, और ये हो गया प्रूव। सो स्टूडेंट, ये था लेबनिज थ्योरम की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमें। सो स्टूडेंट, अब देखो क्या करना है हमें, इसके बाद वाली क्लास में हमें yn0 फाइंड आउट करना सीखना है। yn0 मतलब क्या, ये जो y का जो nth डेरिवेटिव होता है ना, इसी nth डेरिवेटिव की x = 0 पर जो वैल्यू होती है उसको yn0 कहते हैं, और इस yn0 को फाइंड आउट करना सीखेंगे हम अगली क्लास में। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम कर देना है, आपके जितने भी दोस्त हो गए ना, सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना,
और साथ में क्या करना है, ये जितना भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके लिखा करो और प्रैक्टिस भी कर लिया करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। पापा